साथियों, आज का विषय है डिजिटल बाजार में बिकती देह, सभ्यता का मौन पतन। आज का समय केवल तकनीक प्रगति का नहीं, बल्कि नैतिक पतन का भी समय बनता जा रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे मंच जो कभी अभिव्यक्ति और संवाद के माध्यम थे, आज अनेकों स्थानों पर देह प्रदर्शन और उत्तेजना के खुले बाजार में बदलते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, यह केवल मनोरंजन नहीं है, यह एक ऐसी मानसिकता का विस्तार है जहां शरीर को साधन नहीं बल्कि उत्पाद बना दिया गया है। सबसे सरल माध्यम देह प्रदर्शन बन गया है पैसा उत्पादन का, पैसा कमाने का। और आत्मसम्मान को लाइक्स और फॉलोअर्स की संख्या में तोला जा रहा है। चंद पैसों के लिए चरित्र का सौदा किया जा रहा है। कुछ लोग त्वरित और तुच्छ प्रसिद्धि के लिए और तात्कालिक धन के लिए अपनी निजी क्षणों, मर्यादाओं और यहां तक कि पारिवारिक सम्मान तक को भी दांव पर लगा रहे हैं। यह प्रश्न असुविधाजनक हो सकता है, पर आवश्यक है साथियों। क्या क्षणिक लोकप्रियता, तुच्छ प्रसिद्धि स्थायी सम्मान से बड़ी है? क्या डिजिटल तालियों की गूंज माता पिता की आंखों की झिझक से अधिक मूल्यवान है? जब कल की आने वाली पीढ़ी शर्म से अपना चेहरा झुका लेगी, क्या यह आपका प्रदर्शन उससे अधिक कीमती है? देह प्रदर्शन को सशक्तिकरण का नाम देना एक खतरनाक भ्रम है। साथियों, सशक्तिकरण वह है जो आत्मनिर्भरता, ज्ञान, क्षमता और निर्णय की स्वतंत्रता से जन्म ले, न कि उस बाजार से जो स्त्री या पुरुष को उपभोग की वस्तु में बदल दे। यह केवल व्यक्तिगत चुनाव नहीं साथियों, सामाजिक संकेत है। जब किशोर और युवा प्रतिदिन उत्तेजक सामग्री देखते हैं तो उनके मन में संबंधों, प्रेम और स्त्री पुरुष की गरिमा के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। संवेदनशीलता घटती है, संबंध उपभोग में बदलते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों का वस्तुकरण सामान्य हो जाता है। यह एक धीमा जहर है साथियों, जो तुरंत दिखाई नहीं देता, पर पीढ़ियों के संस्कारों को भीतर से खोखला कर देता है। परिवार और समाज की चुप्पी सबसे अधिक चिंताजनक है। समाज की बढ़ती हुई मौन स्वीकृति उससे भी खतरनाक है कि सब कर रहे हैं। यह तर्क पतन का सबसे सरल मार्ग है। यदि हर पीढ़ी केवल प्रचलन को ही मानक बना ले तो मर्यादा, संस्कृति, मूल्य शब्दकोशों में रह जाएंगे, जीवन में नहीं। सच्चाई का कठोर आईना डिजिटल मंचों पर जो क्षणिक प्रसिद्धि मिलती है वह उतनी ही तेजी से मिट जाती है, परंतु इंटरनेट की स्मृति स्थायी होती है। आज जो सामग्री ट्रेंड है वही कल पछतावे का कारण बन सकती है। शब्दों को गहराई से समझें साथियों। आज जो सामग्री ट्रेंड है वही कल पछतावे का कारण बन सकती है। निष्ठा एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाना असंभव है। साथियों, क्षणिक धन और प्रसिद्धि के पीछे भागते हुए लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि भविष्य केवल आज का विस्तार है। आज का निर्णय आने वाले वर्षों की पहचान बन सकता है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए साथियों, उसकी गहराई को सोचिए। शब्द कड़वे और आवश्यक हैं,
कठोर आत्ममंथन की जरूरत है। युवाओं को स्वयं से पूछना होगा कि क्या वे तुच्छ प्रसिद्धि चाहते हैं या सम्मान। प्लेटफार्मों पर जितने भी डिजिटल माध्यम हैं, प्लेटफार्मों पर स्पष्ट और सख्त सामुदायिक मानदंड लागू किए जाने चाहिए साथियों। परिवार का सक्रिय संवाद होना चाहिए, केवल रोकना नहीं बल्कि मूल्यों का तर्क संगत संवाद होना चाहिए। रचनात्मक विकल्प दिए जाने चाहिए। कला, साहित्य, कौशल और ज्ञान आधारित सामग्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसमें सामाजिक प्रतिरोध किस हद तक हो, कैसे हो? साथियों, अश्लीलता को सामान्य न मानना, मर्यादा के पक्ष में स्पष्ट आवाज उठाना बहुत आवश्यक है। यह दिशा है या विनाश? सभ्यता अचानक नष्ट नहीं होती साथियों, वह धीरे धीरे अपनी सीमाएं ढीली करती है और अंततः पहचान खो देती है। आज आवश्यकता यह तय करने की है कि क्या हम डिजिटल मंचों को ज्ञान और सृजन का माध्यम बनाएंगे या उन्हें देह और लालच के बाजार में बदलने देंगे। यह केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के मानसिक और नैतिक भविष्य का प्रश्न है। यदि अब भी हम नहीं जागे तो इतिहास हमें तकनीकी रूप से उन्नत पर नैतिक रूप से दिवालिया समाज के रूप में याद करेगा साथियों। साथियों, याद रखें, ये तुच्छ प्रसिद्धि और ये इस प्रकार का दिखावा ये हमारे भारतीय संस्कृति के लिए भी और सनातन के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। साथियों, इससे बचने की हमें जरूरत है। कल आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो पूछेंगे, जब ह्रास हो रहा था, जब ये समाज टूट रहा था, जब मर्यादा टूट रही थी, जब सभ्यता टूट रही थी, तब समाज उसे सामान्य मान लेता है। यदि हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। वो पूछेंगी जरूर, जब देह बाजार बन रही थी तब आप कहां थे? जब आत्मसम्मान लाइक्स, शेयर और कमेंट्स में तोला जा रहा था तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? दिशा अभी भी हमारे हाथ में है। तकनीक शत्रु नहीं है, परंतु मूल्यहीन तकनीक खतरनाक है साथियों। हमें तय करना है, क्या हम डिजिटल मंचों को ज्ञान, कला और मानवता का माध्यम बनाएंगे या क्षणिक उत्तेजना और आत्मविश्वास का अखाड़ा बनने देंगे? निर्णय आज होगा, परिणाम पीढ़ियां भुगतेंगी। इसलिए आने वाली पीढ़ी जो प्रश्न आपसे पूछेगी, तो क्या आप उसका जवाब दे पाने में सक्षम होंगे? तो इसलिए साथियों, चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद तुच्छ प्रसिद्धि के लिए देह प्रदर्शन बंद करिए। इसे आपका परिवार, आपका समाज और आपकी आने वाली पीढ़ी भी देखेगी। क्या वो उस समय ये सब देख करके अपना सिर ऊंचा उठा पाएंगे? अवश्य एक बार सोचिए। फिर मिलते हैं।